हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया। तो अपन इस लेक्चर में अब बात करते हैं, पीछे वाले लेक्चर में अपन 6 एक्सरसाइज तक की बात की थी। अब आगे वाले इस लेक्चर में बात करते हैं 12th मैथ्स RBSc एक्सरसाइज 7 डिफ्रेंशिएशन, अवकलन वाली जो एक्सरसाइज है उसकी बात करते हैं अपन। पीछे वाली एक्सरसाइज थी 6 एक्सरसाइज, उसमें किसकी बात कर रहे थे अपन? कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी की, सातत्यता और अवकलनता की बात की थी। अवकलनता की बात या अवकलज का ज्ञात करना वैसे अपन 11th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। डेरिवेटिव फाइंड करना, अवकलज को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। ठीक है, वो अपन 11th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद में 6 एक्सरसाइज में भी स्टडी कर चुके हैं। अब अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, मतलब डायरेक्ट अपन को कोई फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए वो टेस्टिंग नहीं करनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो टेस्टिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन करना है। कोई पर्टिकुलर एक फंक्शन देगा जो कि डिफरेंशिएबल होगा और उसका अपन को डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसका जो फाइनल आंसर आता है डिफरेंशिएशन करने के बाद में, उसको उसका डेरिवेटिव बोलते हैं। और उस डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, उस मेथड को तो बोलते हैं अवकलन, प्रोसेस को, उस क्रियाविधि को अवकलन बोलते हैं। और उसका जो लास्ट आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? अवकलज। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में अपन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, अवकलन ज्ञात करना पड़ेंगे, अवकलज किस तरीके से प्राप्त किया जाता है किसी फलन का, वो स्टडी करेंगे अपन। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बेसिक जो आपके कोई पर्टिकुलर फंक्शन है उनके डायरेक्ट आप लोगों को डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव कितना होता है वो यूज करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट भी यूज करना पड़ेगा अपन को किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उसके फॉर्मूले आने चाहिए अपन को। क्या आने चाहिए? फॉर्मूले। उनके अपन को फॉर्मूले, सूत्र डायरेक्ट याद होने चाहिए अपन को। वैसे 11th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं अपन। और उसके बाद में बात की जाएगी यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 की। 7.1 एक्सरसाइज में अपन जो बेसिक आपके फंक्शन हैं, साइन, कोस, एक्स की पावर n, e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, उनके अपन को डेरिवेटिव कैसे करने हैं वो अपन को काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो पहले बता देता हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा, कॉपी कर लेना, यहाँ पर लिख दूंगा मैं, और उसको लर्न करके उसके बाद में अपन एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, तब इजी वे में समझ में आ जाएगी। अदरवाइज मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा यहाँ 7.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला क्या यूज कर लिया। पहले फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ते हैं। फॉर्मूले, सूत्र तो याद रखना ही पड़ेंगे, ठीक है ना। बिना सूत्रों के मैथमेटिक्स आपकी अधूरी मानी जाती है। बिना फॉर्मूले के आपकी मैथमेटिक्स, गणित है वो सब्जेक्ट आपका क्या माना जाता है? अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके जो फॉर्मूले हैं उनको लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका कोई फंक्शन y इज इक्वल टू x की पावर n दे रखा है, यहाँ पर n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, इस फंक्शन का मेरे को यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट इसका यूज कर लूँगा फॉर्मूला dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x की पावर n-1। मतलब पावर आगे आ जाएगी और उस पावर में से एक लेस हो जाएगी पावर। ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं कि सर ये dy अपॉन dx क्या है? ये डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, y फंक्शन है उसका डेरिवेटिव का, मतलब अवकलज का सिंबल है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये इसका डेरिवेटिव का आंसर है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव का ये आंसर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, क्या इसी में बता देता हूँ, बाकी में बताने की जरूरत नहीं है, एक में बता दूंगा, बाकी में भी वैसे आपको समझनी है। अगर यहाँ y की जगह मैं fx लिख देता, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फंक्शन का रिप्रेजेंट y से भी कर सकते हो और आप fx से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तब इसका मैं डिफरेंशिएशन करता, डेरिवेटिव फाइंड आउट करता, तो कितना आता है? dfx अपॉन dx। ठीक है ना, आप यहाँ पर ये फंक्शन लिख सकते हो, यहाँ पर जहाँ पर y लिखा वहाँ पर fx लिख सकते हो, d अपॉन dx, fx इसका कितना जाएगा? n(x की पावर n-1). ठीक है, और आप इसको f डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, f डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये आपका, f डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आपका आगे की एक्सरसाइज में आएगा इसी में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल है वो ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। कई जगह आपका इस तरीके से भी आता है y सिंगल डॉट, कई जगह पर आपका y1 इस तरीके से भी आता है, कई जगह आपका d1x इस तरीके से भी आता है। ठीक है, वो तो अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके इस एक्सरसाइज में बेसिक dy अपॉन dx या f डैश, ये दो ही चलेंगे, dy अपॉन dx या f डैश, ये दो ही चलेंगे।
ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ पर ये इतनी अलग अलग डिज़ाइन क्या है, ये डेरिवेटिव के सिंबल ही हैं। डेरिवेटिव के किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसका ये सिंबल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको मैं वापस रफ कर रहा हूँ, ओनली फॉर्मूला ही लिखूंगा मैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू x की पावर n आपका फंक्शन है, तब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट फंक्शन आपका दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर x, तब इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। अच्छा, कई स्टूडेंट देख रहे हैं कि सर dy अपॉन dx मतलब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव आप किसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में। वैसे किसी के भी रेस्पेक्ट में आपको पूछ सकता है, किसी भी सापेक्ष अवकलज ज्ञात करवाने के लिए बोल सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में यहाँ पर मैक्सिमम किसके रेस्पेक्ट में है, किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना ही अपने पास अपने सिलेबस में, या इंग्लिश में बोलूं तो यहाँ पर विद रेस्पेक्ट x। डिफरेंशिएशन अपन को किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, विद रेस्पेक्ट x, ओनली x के रेस्पेक्ट में अपन को एक्सरसाइज में दे रखे हैं। वैसे किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो e की पावर x का हो जाएगा यहाँ पर e की पावर x, इसका एज इट इज होता है डिफरेंशिएशन। कुछ स्टूडेंट एक लास्ट और बात बताता तो ये भी देख रहे होंगे कि सर ये आए कैसे, ये बेटा अपन वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसी तरीके से इनके आंसर आते हैं। आप सोल्व आउट करके चेक कर सकते हो। वैसे 11th में कर लिए हैं अपन में, और 6 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, लेकिन अपन को अब वो फाइंड आउट नहीं करना है कि वो यूज कर रहे हैं, ना डायरेक्ट कहीं पर यूज करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट इसका dy अपॉन dx e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, ये यूज करना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, वो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट y इज इक्वल टू ए की पावर x, तब इसका dy अपॉन dx इज इक्वल टू ए की पावर x मल्टीप्लाई log बेस e a। ध्यान देना यहाँ पर डिफरेंशिएशन आगे अपने सिलेबस में इंटीग्रेशन भी, उनमें log बे कौन सा बेस यूज होगा, e बेस, e log के e बेस पर ही वो फॉर्मूले वगैरह डिफाइन है आपके। ए की पावर x और e की पावर x में आप क्या देख रहे हो, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो, अकेला कांस्टेंट, तब उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड आउट होगा dy अपॉन dx कितना होगा, 0। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप यहाँ पर, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, कोई भी अकेला कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू के x, यहाँ पर अकेला कांस्टेंट की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो ये k कांस्टेंट ही है, लेकिन अब इसका कितना होगा, या यहाँ पर x की पावर भी लिख दूँ n, तब इसका ध्यान देना dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है उसको आउटसाइड में ले लो मल्टीप्लाई में, और फिर किसका करना, ओनली x की पावर n का करना, किसका करना है, x की पावर n का। इस तरीके से ध्यान देना, कांस्टेंट को आउटसाइड में लेना, फिर किसका करना, ओनली x की पावर n का। तो समझ गए होंगे, अकेले कांस्टेंट का 0 होता है, या कांस्टेंट की जगह कोई भी सिंबल यूज कर सकता हूँ, के अल्फाबेट कोई भी। और अगर कांस्टेंट आपका किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट आउटसाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आगे। तो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू के एन x की पावर n माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट y इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर अपन लें तो यहाँ पर साइन x dy अपॉन dx, साइन x का होता है कोस x। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोस x, तो कोस का हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। नेक्स्ट y इज इक्वल टू टेन x लिया तो टेन का हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू टेन के बाद में अपन लेते हैं कोट x, तो कोट x का डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस कोसेक स्क्वायर x। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोट x के बाद में आपका आ जाएगा सेक x, तो सेक x का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक x इंटू टेन x।
और y इज इक्वल टू कोसेक अक्स का अगर अपन डेरिवेटिव फाइंड करें तो इसका डायरेक्ट यूज हो जाएगा अपन dy अपॉन dx माइनस कोसेक अक्स कोट अक्स। नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी ले लेते हैं अपन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में y इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स अक्स है तो इसका dy अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स ले लिया तो उसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहा हूँ, लर्न करने के लिए। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में सिर्फ माइनस का ही फर्क है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें भी ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स है तब इसका हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन, देखो माइनस का ही फर्क है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोट के बाद में आता है आपका सेक इनवर्स एक्स तो dy अपॉन dx सेक इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ध्यान दीजिए इनमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर -1 है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स तब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, इस तरीके से आप ये फॉर्मूले यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा माइनस का ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। ये हो गया आपके बेसिक फॉर्मूले। और भी कोई फॉर्मूले वगैरह और भी कोई डायरेक्ट कंडीशन वगैरह कुछ यूज़ करना होगा तो वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में चलेंगे तब समझ में आ जाएंगे। अब आप इनको कॉपी कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ये 11th क्लास में भी मैंने बेसिक आपको बता दिए थे, लेकिन अभी वापस रिवाइज कर दिए। इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है, अच्छी तरह से लर्न करना है। उसके बाद में अगर आप डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज पढ़ोगे, अवकलन वाली प्रश्नावली पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगी आपके पास में। ये आपके ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूले बेसिक आपके बहुत ही ज़रूरी हैं याद करने, अगर आपको डिफरेंशिएशन या अवकलन वाली एक्सरसाइज स्टडी करनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके एक्सरसाइज 7 में डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलनों का अवकलज। संयुक्त फलनों का अवकलज भी आपका कोई इस तरीके से टॉपिक होगा जिसमें आपको फंक्शन दे रखे होंगे। संयुक्त फलनों का मतलब फलन में भी फलन यूज किया हुआ हो, एक फलन में दूसरा फलन यूज किया हो, उन फलनों का अवकलज किस तरीके से अपन प्राप्त करते हैं। तो देखिए अगर आपका फलनों में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो y इज इक्वल टू u प्लस v, इस तरीके से हो, सपोज करो दो फंक्शन दे रखे हैं आपके, प्लस में दे रखे हैं, तब उसका अपन को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करोगे, dy अपॉन dx, सबसे पहले आप u का करोगे, du अपॉन dx, किसके रेस्पेक्ट की बातें चल रही है यहाँ पर, अक्ष के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अक्ष के रेस्पेक्ट में यहाँ पर u का करोगे du अपॉन dx, फिर अक्ष के रेस्पेक्ट में v का भी करोगे dv अपॉन dx। तो इस तरीके से प्लस माइनस से आगे आपके और भी टर्म होते हैं तो उन सब का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से सपोज करो अगर इसमें प्लस की जगह माइनस साइन होता तो यहाँ माइनस आ जाता। नेक्स्ट अगर आपका कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, मल्टीप्लाई में है, सपोज करो कोई फंक्शन तो मल्टीप्लाई में है, तब उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, उनका डेरिवेटिव किस तरीके से आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई रूल भी बोलते हैं, गुणा नियम भी बताते हैं, इसको गुणा नियम भी बोलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, u एज इट इज लिख दो, फिर मल्टीप्लाई dv अपॉन dx, पहले u ऐसा कैसा लिख दो, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, प्लस v ऐसा कैसा लिख दो और u का डिफरेंशिएशन कर दो du अपॉन dx। ये आपको याद रखने हैं, लर्न करने हैं अच्छी तरह से। ये भी उन्हीं फॉर्मूलों में आते हैं, मतलब इनको भी आप एक तरह से सूत्र बोल सकते हो, फॉर्मूले बोल सकते हो डेरिवेटिव्स के। नेक्स्ट y इज इक्वल टू यू अपॉन वी हो, मान लो आपके कोई फंक्शन है वो डिवाइड में हो, किस में हो, डिवाइड में हो, तब उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, dy अपॉन dx
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ पर हर है उसका वर्ग, ठीक है। फिर हर ऐसा का ऐसा और अंश का अवकलन डी यू अपॉन डी एक्स। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, मतलब है अंश ऐसा कैसा और हर का अवकलन। इसको अपन बोलते हैं डिवाइड रूल, भाग नियम। क्या बोलते हैं इसको? भाग नियम। तो इस तरीके से ये भी आपके एक तरह से फॉर्मूले में यूज होंगे। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, अपन डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसमें ये एक तरह से बेसिक फॉर्मूले में यूज होंगे। नेक्स्ट इसमें आपका एक 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं आपको, चैन रूल भी आएगा, एक श्रृंखला नियम भी आएगा। क्या आएगा? श्रृंखला नियम, चैन रूल, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम क्या होगा? श्रृंखला नियम होगा आपका कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, सपोज करो साइन अक्स स्क्वायर। तो इसमें दो फंक्शन है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन है और एक अक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक को u मान लेना, सपोज करो इसको अक्स स्क्वायर को आप u मानते हो, तब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन u, साइन u। तो यहाँ पर u भी हो गया और y भी हो गया, दो फंक्शन हो गए। अब इन दोनों फंक्शन में अपन को तो फाइनल तो रिजल्ट तो किसका फाइंड आउट करना है? dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो dy अपॉन dx फाइंड करोगे तो कैसे करोगे? dy अपॉन du, y वाले का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई u वाले का अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई में चलते रहेंगे, इसको चेन रूल बोलते हैं। और फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx आ जाएगा। इसको चैन रूल को अपन 7.1 एक्सरसाइज में यूज करेंगे। और चैन रूल से अपन ऐसे न करके अलग अलग, मतलब u v इस तरीके से अलग अलग मान के न करके एक साथ भी कर सकते हैं। किस तरीके से? dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, सपोज करो इसी में। तो सबसे पहले किसका आप डिफरेंशिएशन करोगे? साइन का कर दोगे। नेक्स्ट d अपॉन dx किसका करोगे? साइन का डिफरेंशिएशन करने के बाद में किसका कर दोगे? साइन में अंदर किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर है, तो किसका कर दोगे? एक्स स्क्वायर का कर दोगे। इस तरीके से आगे डिफरेंशिएशन चलते जाएंगे आपके। तो इसको भी चैन रूल बोलते हैं। इस तरीके से अलग अलग सेपरेट आप एज्यूम करके सोल्व करते हो तो इसको भी अपन चैन रूल बोलते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7 की अवकलन वाली प्रश्नावली है, उसकी बेसिक जानकारी मैंने सब दे दी। अब मैं पर्टिकुलर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और कोई किंतु परंतु हो तो आप वापस वो फॉर्मूले वगैरह ये देख सकते हो वीडियो में, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने पहले भी बता दिया आपको, फॉर्मूले लर्न करने ज़रूरी हैं। डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले लिखाए हैं पीछे वाले, मतलब स्क्रीन में आप देखो, पीछे थोड़ा बैक चलोगे तो उसमें मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, उन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी एक्सरसाइज 12th मैथ्स RBSC एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। y इज इक्वल टू साइन अक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन अक्स स्क्वायर। ध्यान दें एक्सरसाइज 7.1 में चैन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो y इज इक्वल टू साइन अक्स स्क्वायर फंक्शन दे रखा आपको, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट एक्स। फलन एफ एक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करोगे? इसको चैन रूल से इसको सोल्व करोगे। तो चैन रूल से मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वो आपको मैं एक ही मेथड से बताऊंगा, दूसरा मेथड आप यूज करना चाहो तो प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। बीच बीच में कोई भी क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा, सभी क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड नहीं बताऊंगा। जो आपको ईजी लगे वो मेथड अप्लाई कर लेना, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो सपोज करो आपका फंक्शन y इज इक्वल टू साइन अक्स स्क्वायर इस तरीके से लिख दिया। अब इधर मैं चैन रूल का जो मेथड है वो अप्लाई करता हूँ। तो उसमें कौन सा मेथड होगा? देखिए इधर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ WRT का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्स के, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख दोगे, अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए लेक्चर सेम है, तो ध्यान दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx, डेरिवेटिव का ये इसका सिंबल हो जाएगा। और साइन अक्ष स्क्वायर में सबसे पहले आप किसका करोगे, d अपॉन dx, किसका, साइन का, साइन अक्ष स्क्वायर है साइन का करोगे। साइन के आगे जो भी कुछ लिखा हो उसको पूरे को अकेला अक्ष मान लेना, ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर किसका करना है, सिर्फ पहले साइन का करना है, ठीक है। तो d अपॉन dx साइन का कितना होता है, डिफरेंशिएशन कोस, कोस अक्ष किस गए कितना है, अक्ष स्क्वायर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में अब आगे किसका और करोगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, मतलब पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन दे रखा है, फिर उसके अंदर अक्ष स्क्वायर आपका पोलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का किया, देन आफ्टर मल्टीप्लाई में आगे किसका करोगे, मल्टीप्लाई में आगे चैन रूल में मल्टीप्लाई में चलते जाएंगे, ठीक है ना। अक्ष स्क्वायर का करोगे तो आपका कोस अक्ष स्क्वायर एज इट इज है ही। और अक्ष स्क्वायर का किस मेथड से होगा, पावर मेथड से, जो घात नियम था ओकलस का पहला सूत्र था स्टार्टिंग वाला, वो यूज करोगे। तो उसका क्या था मेथड, 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, और 2 में से 1 पावर लेस हो जाएगी, ठीक है। तो कोस अक्ष स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 अक्ष की पावर कितनी होगी, 1। ओवरऑल इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 2 अक्ष कोस अक्ष स्क्वायर, ये आ गया आपका डेरिवेटिव dy अपॉन dx किस फंक्शन का, y इज इक्वल टू साइन अक्ष स्क्वायर। ध्यान दें इसका ये जो फाइनल आंसर आया dy अपॉन dx, ये इस फंक्शन का क्या क्या कहलाता है, डेरिवेटिव, अवकलज होता है इसका, क्या होता है ये, अवकलज। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अवकलन, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को सोल्व करने को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और फाइनल जो आंसर होता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। ये था चेन रूल का फर्स्ट मेथड। ध्यान दें इसमें जो भी आपने फॉर्मूले यूज किए हैं वो साइड में फॉर्मूले लिख देना, यहाँ पर दोनों फॉर्मूले लिख देना। कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए मैंने, d अपॉन dx साइन अक्ष का, साइन अक्ष का डिफरेंशिएशन होता है कोस अक्ष। एंड सेकंड फॉर्मूला d अपॉन dx किसका, अक्ष की पावर n, पावर मेथड का कितना, n अक्ष की पावर n-1। ये दोनों फॉर्मूले यूज किए मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट जो अदर मेथड है उसको देखिए, y इज इक्वल टू साइन अक्ष स्क्वायर है, तो इसमें आप एज्यूम कीजिए कि अक्ष स्क्वायर को क्या मान लिया आपने, u, अक्ष स्क्वायर को क्या मान लिया आपने, u। तो y इज इक्वल टू कोमा लगा के y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन u, क्योंकि अक्ष स्क्वायर को u मान लिया तो ये कितना हो गया, साइन u। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, अक्ष के रेस्पेक्ट में। तो अक्ष के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा du अपॉन dx, अक्ष स्क्वायर का पावर मेथड से कितना हो गया, 2, अक्ष की पावर 2 में से 1 लेस किया तो कितनी बच गई, 1। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, 2 माइनस 1 1 ही बचेगा। नेक्स्ट इसका किसके रेस्पेक्ट में करोगे, u के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर देखो ये u है तो ये u की फॉर्म में फंक्शन है। इसका करोगे dy अपॉन du इज इक्वल टू साइन u का कितना हो जाएगा, कोस u, ठीक है। अब आप इनको इक्वेशन नाम भी दे सकते हो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो आप लिख दोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, क्या रिजल्ट प्राप्त करोगे आप, dy अपॉन dx ज्ञात करना अपन को, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dx बाय चैन रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगा, पहले आप लिखो du अपॉन dx मल्टीप्लाई dy अपॉन dx, ठीक है, सॉरी dy अपॉन du, dy अपॉन du, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ, du से du कैंसिल होता हुआ, कैंसिल दिख रहा है ना आपको, कैंसिल होता हुआ, तो यहाँ कैंसिल नहीं करना है, ठीक है ना। ये कैंसिल हो रहे हैं तो कौन बच रहा है, dy अपॉन dx, और अपन को dy अपॉन dx ही फाइंड आउट करना है, लेकिन ये कैंसिल नहीं करना, ये रिप्रेजेंट करने का मेथड है इसका। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से du अपॉन dx और dy अपॉन du का वैल्यू पुट कर दो। du अपॉन dx का वैल्यू कितना है, 2x, मल्टीप्लाई dy अपॉन du का वैल्यू कितना है, cos u। अब आपने जो एज्यूम किया था u का वैल्यू वो पुट कर दो, कितना है, u की जगह x स्क्वायर, u v जो भी आप आगे एज्यूम कर रहे हो उनका सबका वैल्यू पुट कर दोगे लास्ट आंसर में, लास्ट स्टेप में। dy अपॉन dx 2x cos u का वैल्यू कितना था, x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका। और इधर ये भी आपका आंसर है। दोनों आंसर में देखिए क्या है, 2x cos x स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर, क्या देख रहे हो आप, दोनों आंसर सेम है। तो चैन रूल से आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको जो मेथड इजी लगे वो कर लेना। मैं आपको बीच बीच में दोनों मेथड बता दूंगा, बट लगभग क्वेश्चंस में मैं एक मेथड ही लेके चलूंगा, जिनमें से मैं आपको पहले ही बता दूं कौन सा मेथड लेके चलूंगा।
ये मेथड लेके चलूँगा, ये ऑप्शनल जो मेथड है ये आपको मैं बीच बीच में कई क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है ना। तो चेन रूल में मैं ये मेथड लेके चलूँगा। इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है y = sin x² का। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है।